ग्रुप में मैंने एक इमेज शेयर की है, ठीक है, जिसमें देखो क्या करना था आपको। सिंपल, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे? क्रिएट डेटाबेस से, और उस डेटाबेस के अंदर आपको ये चारों टेबल क्रिएट करने थे। ठीक है, चलो वन बाय वन देखते हैं कैसे करना है। देखो गाइस, डेली में जो टास्क दे रहा हूँ ना उतना तो कंप्लीट किया करो, ठीक है? नहीं तो हर बार मैं यहाँ पे सॉल्व करके लूंगा, तो ऐसे करते करते ना एसक्यूएल हमारा 1 साल तक चलेगा फिर। ठीक है, देखो क्या करना है। सिंपल, हमें एक पहले डेटाबेस क्रिएट करना था जिसका नाम है सेल्स डेटाबेस। ओके, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे बोलो, बोलो जल्दी। अब ये तो इजी है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? Create database sales. क्रिएट create डेटाबेस tables, सेल्स। ओके, देन लास्ट में क्या आता है? क्वेरी के लास्ट में Semicolon. सेमीकोलन। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल एंटर से, रिफ्रेश करो स्कीमा सेक्शन में, डेटाबेस क्रिएट हो गया सेल्स नाम। अब इस डेटाबेस को आपको यूज करना पड़ेगा, देन यूज सेल्स, Use sales. राइट, अगेन Semicolon. सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। ओके, अब ये डेटाबेस हमारा यूज में आ गया। अब उस डेटाबेस के अंदर हम ये चारों टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट टेबल लेते हैं, कस्टमर टेबल, जिसमें देखो कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, आपके मोबाइल फोन में आप इमेज ओपन कर लो, फिर आप मुझे बताओ कि कौन सी टेबल में क्या कॉलम है। ओके, कस्टमर टेबल में क्या है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट। बोलो कैसे करेंगे टेबल क्रिएट? Create table. ओके, क्रिएट टेबल Customer. कस्टमर, राइट, ओपन क्लोज Semicolon. पैरेंथेसिस, देन Okay. First column name, कस्टमर आईडी, customer name. उसका डेटा टाइप क्या है Sorry. कस्टमर आईडी का? Integer. राइट, इंटीजर। देन फर्स्ट नेम, First name. डेटा टाइप var Var. char। ओके, देन लास्ट नेम, अगेन डेटा Data टाइप type varchar. var char। ईमेल एड्रेस, डेटा टाइप var char आएगा, एंड Varchar. नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, Integer. इंटीजर। ओके, लास्ट में सेमीकोलन, एग्जीक्यूट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखो सेल्स डेटाबेस में टेबल सेक्शन में एक कस्टमर नाम का टेबल आ गया। ओके, इसको रिफॉर्मेट करना है तो सिलेक्ट करके ऐसे रिफॉर्मेट करेंगे। देन नेक्स्ट टेबल बोलो कौन सा है? सेल्स टेबल है, जिसमें परचेस नंबर, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड कॉलम। चलो, क्रिएट टेबल सेल्स, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, क्या क्या है? परचेस नंबर, इंटीजर, Integer. डेट ऑफ परचेस क्या आएगा? डेट, Date. देन कस्टमर आईडी इंटीजर, Year. आइटम कोड Item code. वैर कैर। Varchar. अगेन रिफॉर्मेट करेंगे क्वेरी को और एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल एंटर से, और रिफ्रेश करो, देखो सेल्स टेबल भी आ गया। देन थर्ड टेबल कौन सा है? आइटम्स टेबल। ओके, क्रिएट टेबल आइटम्स, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, आइटम कोड var char, देन आइटम्स, अगेन var char। ओके, देन यूनिट प्राइस, इंटीजर एंड कंपनी आईडी इंटीजर। ठीक है, फिर से इसको भी रिफॉर्मेट कर लेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो थर्ड टेबल रिफ्रेश करने से थर्ड टेबल पे आ गया हमारा आइटम्स टेबल। अब बचा हमारा लास्ट टेबल जो क्या है? कंपनीज टेबल। बोलो कैसे करेंगे? क्रिएट टेबल कंपनीज, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कंपनी आईडी इंटीजर, कंपनी नेम var char एंड हेडक्वार्टर, फोन नंबर var char।
से इसको भी रीफॉर्मेट करता हूँ, कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, कंपनीज टेबल भी आ गया। क्लियर है, चारों टेबल क्रिएट हो गए देखो। यस, पहले हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया सेल्स, देन उसको यूज करके उस डेटाबेस के अंदर हमने चार टेबल क्रिएट किए। पहला कस्टमर किया, देन सेल्स टेबल, उसके बाद आइटम्स टेबल एंड कंपनीज टेबल। यहाँ तक क्लियर है सबको, टेबल कैसे क्रिएट करना है? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, हमने डेटा टाइप के बारे में सीखा। अब आपको क्या करना है, हमें कंस्ट्रेंट सीखने। कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट मतलब क्या, रूल्स लगाना। किसी भी कॉलम के ऊपर अगर आपको कुछ रूल्स लगाने, मतलब कंस्ट्रेंट। तो कौन से कंस्ट्रेंट है? फर्स्ट है हमारा नल, देन नॉट नल, उसके बाद यूनिक की, फिर प्राइमरी की, फॉरेन की, उसके बाद चेक, डिफॉल्ट। ओके, ये सभी कंस्टेंट है, नल, नॉट नल, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट। मतलब ये रूल्स है जो कि हम कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। चलो सबसे पहले देखेंगे नल नॉट नल क्या है। अब देखो, कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स, किसके ऊपर लगाएंगे? कॉलम के ऊपर। अब अगर किसी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा नल, ठीक है। अब नल कंस्ट्रेंट में किसी भी कॉलम के ऊपर लगा दो, जैसे मान लो मैंने एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, नल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कॉलम में एक भी वैल्यू नल नहीं रहेगी। नल नहीं रहेगी मतलब एक एक भी जगह पे ऐसे एम्प्टी नहीं रहेगा, हर एक रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको फिल करनी होगी। ओके, सॉरी, ये होता है नल। नल मतलब क्या, कि यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ओके, सॉरी, वो नॉट नल का मैंने बताया। नल मतलब क्या होता है, अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर कॉलम में नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो इसका मतलब इस कॉलम में आप ब्लैंक वैल्यू छोड़ सकते हो, जैसे ब्लैंक जगह छोड़ सकते हो। यहाँ पर मान लो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ओके, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है नॉट नल। अगर मैं यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब इस कॉलम में आप कहीं पर भी ऐसे ब्लैंक वैल्यू नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक जगह नहीं छोड़ सकते। हर एक जगह में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फिल ही करनी होगी। तो मान लो इस कॉलम में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, 10 लाख रिकॉर्ड्स है, तो हर एक रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड मतलब रोज, हर एक रो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फिल करनी ही होगी, आप कहीं पर भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये होता है नॉट नल। नल मतलब एम्प्टी अलाउ होता है, नॉट नल मतलब एम्प्टी नॉट अलाउ। समझ में आ गया, नल और नॉट नल? यस, किसी भी कॉलम के ऊपर आप लगा दो। अगर नल कंस्ट्रेंट लगा रहे हो तो उस कॉलम में आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। अगर मान लो आपको किसी रिकॉर्ड की वैल्यू कुछ पता नहीं है तो उसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट नॉट नल है, देन आप हर एक रिकॉर्ड में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी ही होगी। ठीक है, नल और नॉट नल क्लियर है। देन थर्ड है हमारा यूनिक की। अब यूनिक की मतलब, मान लो मैंने किसी कॉलम के ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट लगाया, जैसे फर्स्ट नेम के ऊपर लगाते हैं यूनिक की। अब यूनिक की का मतलब क्या होता है, इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, हर एक वैल्यूज क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। मतलब वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा इस कॉलम में। मतलब जैसे यहाँ पे पाल्टो नाम आ रहा है किसी कस्टमर का, एम्प्लॉयज का, तो ये नाम फिर से कहीं पर भी रिपीट नहीं होना चाहिए इस कॉलम में। इसका मतलब यूनिक की होता है। और यूनिक की क्या करता है, नल को अलाउ करता है। मतलब इस कॉलम में आप एम्प्टी वैल्यू छोड़ सकते हो, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए कहीं पर भी।
और मुझे बताओ लॉजिकली पॉसिबल है कि आप फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर आप कभी यूनिक की लगा सकते हो क्या? फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर आप यूनिक की लगाएंगे क्या? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एम्प्लॉयज मान लो एक किसी कंपनी का डेटाबेस है और किसी उस कंपनी में एक ही नाम के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं ना, मतलब फर्स्ट नेम रिपीट हो सकता है, लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है, राइट? तो फिर मुझे एग्जांपल बताओ यूनिक की क्या रहेगा आपका? ऐसे कौन से डेटा के ऊपर आप यूनिक की लगा सकते हो, कौन से कॉलम के ऊपर? फॉर एग्जांपल आपका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, देन पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट्स, ये क्या है, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रहते हैं ना? या ऐसे होता है कि दो तीन लोगों का सेम आधार नंबर है, सेम पैन कार्ड नंबर है, कभी पॉसिबल है? नहीं। तब हम क्या करेंगे, यूनिक की कंस्ट्रेंट लगाएंगे। ईमेल आईडी का कॉलम है मान लो, उसके ऊपर भी आप ईमेल आईडी कॉलम के ऊपर भी यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। यूनिक की का मतलब होता है जिस भी कॉलम के ऊपर आप यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा रहे हो तो उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? नल, नॉट नल, यूनिक की। यस। नल मतलब क्या? एम्प्टी अलाउ करता है। नॉट नल मतलब एम्प्टी को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? देन यूनिक की मतलब उस कॉलम में हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होता है देखेंगे। अब देखो पूरा एसक्यूएल ना इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो आपको एसक्यूएल में हम जो आगे जाके क्वेश्चंस देखेंगे एडवांस लेवल के तो वो समझ में आ जाएंगे आप, ठीक है? और इनके इसके ऊपर ही है कि टेबल के बीच में कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की मींस इट इज अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल विच इज यूनिक एंड नॉट नल, विच इज यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक मतलब हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, ओके? तो अब मुझे बताओ एम्प्लॉयज टेबल में से आप कौन से कॉलम को प्राइमरी की कर सकते हो? मतलब एम्प्लॉयज टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें वो क्या है, यूनिक भी है और नॉट नल भी है? अब नॉट नल तो सभी है, देखो किसी कॉलम में आपको नल वैल्यू दिख रही है क्या, कहीं पर भी ब्लैंक है क्या? नहीं। नॉट नल तो सभी है, लेकिन यूनिक कौन सा कॉलम हो सकता है? बोलो, कौन से कॉलम को आप एम्प्लॉय प्राइमरी? नंबर। नंबर। राइट, एम्प्लॉय नंबर को हम प्राइमरी की करेंगे क्योंकि ये ऐसा कॉलम है जिसमें वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं आएगी, ओके? कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कंपनी में दो एम्प्लॉयज को सेम एम्प्लॉय आईडी मिला है? हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता। और एम्प्लॉय नंबर कभी भी नल नहीं हो सकता ना। मान लो एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और उसको एम्प्लॉय आईडी नहीं मिला, ये कभी हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए एम्प्लॉय नंबर को हम क्या करेंगे, प्राइमरी की। और प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। आप बोलोगे सर यहाँ पे सभी कॉलम में आपको, जेंडर कॉलम को छोड़ दिया जाए तो सभी कॉलम में आपको यूनिक वैल्यू दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास लिमिटेड डेटा है। मान लो जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आने वाला है इसमें हो सकता है कि पाल्टो नाम फिर से आ जाए किसी एम्प्लॉयज का, या फिर बर्थ डेट रिपीट हो जाए, मान लो किसी की हायर डेट सेम आ सकती है। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय नंबर कॉलम को आप छोड़ दे तो बाकी के जितने भी कॉलम है इसमें वैल्यू रिपीट होने के चांसेस है ना। अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन फ्यूचर रिपीट तो हो सकती है ना। लेकिन एम्प्लॉय नंबर कॉलम में फ्यूचर में भी कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज के लिए एक एम्प्लॉय आईडी यूनिक रहता है, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पर एम्प्लॉयज टेबल में हम एम्प्लॉय नंबर को क्या करेंगे, प्राइमरी की। और प्राइमरी की इज कॉलम फ्रॉम अ टेबल विच इज यूनिक एंड नॉट नल। क्लियर है? प्राइमरी की मतलब क्या, वो ऐसा कॉलम है जिसमें हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी एंड नॉट नल रहेगी। अब बात करते हैं फॉरेन की, ठीक है? अब ये टेबल देखो, सैलरीज टेबल, ठीक है? अब सैलरीज टेबल में चार कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट। अब इन चारों में से कोई ऐसा कॉलम है क्या जिसमें आपने किसी एक कॉलम को दूसरे टेबल में प्राइमरी की किया है? बोलो। एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर को आपने प्राइमरी की किया है ना, और वो कौन से टेबल में किया है? एम्प्लॉयज टेबल में हमने अभी एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की किया ना, यहाँ पे देखो। तो
अगर टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जिसको आपने दूसरे टेबल में प्राइमरी की किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर फॉरेन की। और फॉरेन नॉटनली होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल विच इज अ यूनिक एंड नॉट नल। एंड व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की इज अ कॉलम विच इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। क्लियर है सबको? यस, समझ में आ रहा है सबको? यस, कोमल, ऋतुजा? Yes, sir. ओके, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। नल मतलब क्या होता है? नल मतलब एम्प्टी अलाउ करता है, नॉट नल मतलब एम्प्टी को अलाउ नहीं करेगा। यूनिक की मतलब उस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नॉट अलाउ। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की मीन्स यूनिक एंड नॉट नल। ओके। एंड फॉरेन की? फॉरेन की इज अ कॉलम विच इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर का जो कॉलम है, इसको इस एम्प्लॉय नंबर कॉलम को हमने दूसरे टेबल में प्राइमरी की किया है, तो इस टेबल में इसको क्या करेंगे? फॉरेन की। और फॉरेन की के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होती है जिसमें आप क्या मतलब हर एक वैल्यूज यूनिक रहनी चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होती है फॉरेन की के लिए। ओके। और एक टेबल में याद रखो, एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है, मल्टीपल कॉलम रहेंगे जो फॉरेन की हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही रहेगी एक टेबल में। ओके। यस, क्लियर सबको? समझ में आ गया? देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं हम। प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अब प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज क्या है देखो। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉर्जी फेसेलो, ये जो एम्प्लॉय है, मुझे इसकी सैलरी बताओ। एम्प्लॉय टेबल को देखो, एम्प्लॉय टेबल को देखो। और मेरा क्वेश्चन क्या है? जॉर्जी फेसेलो की सैलरी मुझे बताओ कितनी है। कोई बताएगा मुझे कितनी सैलरी है? यस, जॉर्जी फेसेलो इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? बोलो। 6,117. राइट, 60,117। आपने कैसे फाइंड किया ये वैल्यू, ये सैलरी उसकी है? आपने उस सिंपल नंबर ट्रे नंबर से। 10,000 आपने यहाँ पे मैच किया ना। यस। लेकिन मैंने आपको बोला था क्या सैलरी टेबल से बताओ? फिर भी आपने क्या लॉजिक लगाया? ये 10,001 यहाँ पे मैच किया। आंसर सही है आपका, लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये 10,001 और ये 10,001 दोनों सेम ही एम्प्लॉयज है? कुछ प्रूफ है क्या आपके पास? नहीं। तो यही प्रूफ देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्राइमरी की और फॉरेन की। अगर आप ये करते हो, एम्प्लॉय नंबर कॉलम को यहाँ पे प्राइमरी की करते हो और यहाँ पे उसको फॉरेन की करते हो, इसका मतलब अब आप बोल सकते हो कि ये 10,001 और ये 10,001 दोनों एक ही एम्प्लॉयज। देखो फॉरेन की, फॉरेनर मतलब फॉरेन की, उसका नाम देखो ना क्या है? फॉरेन। फॉरेनर क्या होता है? मतलब वो दूसरे कंट्री से आया है। सेम ये फॉरेन की का कॉलम है, मतलब ये कॉलम इस सैलरी टेबल का नहीं है, ये एम्प्लॉयज टेबल का कॉलम है। यहाँ पर सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए लिया है। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 10,001, अगर इसका नाम देखना है तो एम्प्लॉयज टेबल में आ जाओ, उसका नाम है जॉर्जी फेसेल। अगर इस जॉर्जी फेसेलो की सैलरी देखनी है तो ये 10,001 यहाँ पे मैच करो। देखो 10,001 के मल्टीपल रिकॉर्ड है। और यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि 10,001 की देखो फर्स्ट ईयर सैलरी 1986 से लेकर 1987 तक उसकी सैलरी थी 60,117। नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 62,102। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हैं, ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है।
तो हमेशा याद रखो फॉरेन की के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि रिकॉर्ड यूनिक ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड सारे, राइट। वो सिर्फ प्राइमरी की के लिए कंडीशन है कि रिकॉर्ड हमेशा यूनिक ही होना चाहिए एंड नॉट नल होना चाहिए। क्लियर है? अब तो टेबल के बीच में रिलेशन किसके बेसिस पे हम बनाएंगे? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इन दोनों के बेसिस पे आप टेबल के बीच में रिलेशन बनाओ। चलो यहां पर देखो हमने क्या किया था, सेल्स डेटाबेस में चारों टेबल क्रिएट किए, लेकिन अब इन चारों टेबल में कोई रिलेशन बनाई है क्या हमने अभी तक? नहीं ना, ये तो सिर्फ हमने नॉर्मल बस टेबल क्रिएट किए थे, इनके बीच में अभी तो कोई रिलेशन नहीं। लेकिन अब हमें इन चारों टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड करनी, और वो रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। लेकिन उससे पहले आप एक एग्जांपल समझो। देखो सिंपल, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर देखो ध्यान से, यही वो टेबल है जो हमने अभी क्रिएट किए थे। ठीक है, सेल्स टेबल है, कंपनीज टेबल, आइटम्स टेबल एंड कस्टमर टेबल, यही टेबल हमने अभी क्रिएट किए। जिसमें देखो कस्टमर टेबल में ये कॉलम्स है, सेल्स टेबल ये रहा, ये आइटम्स टेबल और कंपनीज टेबल। एक बार प्रॉपर डेटा को देख लो। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ओम पाटिल नाम का जो कस्टमर है उसने कौन से डेट को कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, और वो प्रोडक्ट कौन से कंपनी का है, मुझे ये फाइंड करना है। बोलो कैसे करेंगे? ओम पाटिल ने कौन से डेट को कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, और वो प्रोडक्ट कौन से कंपनी का है, मुझे इसका आंसर चाहिए। यस, एनीवन? बोलो। यस, कोई बताएगा? सिंपल है गाइस, जैसे आपने अभी सैलरीज बताई थी जॉर्ज फेसेलो की, वैसे ही बताना है। ओम पाटिल कस्टमर, सर्च करो कहाँ पे, उसने कौन से डेट को एक प्रोडक्ट परचेस किया था, वो डेट मुझे बताओ, उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, और वो प्रोडक्ट 1/1/2005 11/25 ओके। date ओम पाटिल ने कौन से डेट को प्रोडक्ट परचेस किया है? 11/2025 ओके, 1/1/2025, ठीक है। उसकी उस प्रोडक्ट का नाम क्या product है? mobile phone ओके, मोबाइल फोन है, ठीक है। ओके, उसका प्राइस कितना है? 50,000 15,000 ओके, 50,000। और वो कौन से कंपनी का मोबाइल फोन है? Apple Apple राइट। आपने वैल्यू कैसे फाइंड की? देखो मैंने आपको क्वेश्चन किया था ओम पाटिल, आपने सबसे पहले कस्टमर टेबल में ओम पाटिल फाइंड किया होगा। अब इस ओम पाटिल का कस्टमर आईडी कितना है? 1। तो आपने वो सेल्स टेबल में मैच किया, तो देखो यहाँ पे दो जगह पे मैच हो रहा है। मतलब ओम पाटिल ने अभी तक दो प्रोडक्ट परचेस किए। फर्स्ट प्रोडक्ट उसने परचेस किया था 1 जनवरी 2025, और सेकंड एक प्रोडक्ट परचेस किया उसने 4th, सॉरी ओके डेट ऐसे है 9th April, और ये 1 January ऐसे है। तो 9th April को उसने सेकंड प्रोडक्ट परचेस किया था। अब जो उसने 1 January का प्रोडक्ट परचेस किया था, उस प्रोडक्ट का कोड कितना है? A101। लेकिन इस टेबल से आपको समझ में आ रहा है क्या A101 नाम का प्रोडक्ट कौन सा है? नहीं। तो ये A101 हम कहाँ पे सर्च करेंगे? आइटम्स टेबल में। तो आइटम्स टेबल में A101 किसका है? मोबाइल फोन का है, और उसकी प्राइस कितनी है? 50,000। तो उसका प्रोडक्ट नेम है मोबाइल फोन, प्राइस है 50,000। लेकिन मोबाइल फोन तो कौन से भी कंपनी का हो सकता है ना। ओम पाटिल ने जो परचेस किया वो कौन से कंपनी का है? कंपनी का नाम पता चल रहा है क्या यहाँ से? नहीं। लेकिन कंपनी का आईडी पता है यहाँ पे हमें, I101। तो I101 का कौन सी कंपनी है? कंपनी टेबल में आ जाओ, I101 की कंपनी है एप्पल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक टेबल से डेटा दूसरे टेबल में सर्च कर रहे हो, फिर दूसरे टेबल से तीसरे टेबल में, तीसरे टेबल से चौथे टेबल में। मतलब इन टेबल के बीच में आप रिलेशन बना रहे हो ना, राइट। आप ये बोल पा रहे हो कि ये 1 और ये 1 दोनों एक ही कस्टमर है, फिर ये आइटम कोड और ये आइटम कोड दोनों एक ही है, फिर ये कंपनी आईडी और ये कंपनी आईडी दोनों एक ही है।
और इसके पीछे आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है, तो रिलेशन किसके बेसिस पे बनाते हैं हम? यूजिंग, बोलो किसके बेसिस पे रिलेशन बनाएंगे? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अब मुझे बताओ कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है जो जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे? कौन से कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं? प्राइमरी की मतलब कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। तो इस कस्टमर टेबल में कौन सा कस्टमर कॉलम आईडी। रहेगा? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, इसको हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक एंड नॉट नल रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ईमेल आईडी भी यूनिक हो सकता है ना, राइट? तो इसको प्राइमरी की बनाएंगे क्या हम? ईमेल आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? नेम भी रिपीट हो सकते हैं उसमें, आईडी भी। नहीं, रिपीट कैसे होगा? मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ऐसे देखा है क्या दो लोगों को सेम ईमेल आईडी मिला है? नहीं ना, तो रिपीट कैसे होगा? एक टेबल मध्ये एकच प्रायमरी की असते. लेकिन मान लो मैंने इसको अभी तक प्राइमरी की किया ही नहीं है, फिर ईमेल आईडी को प्राइमरी की कर सकते हैं या नहीं? मुझे पहले बताओ प्राइमरी की कंडीशन क्या है? प्राइमरी यूनिक एंड नॉट। यूनिक एंड नॉट नॉट नल. नल, ठीक है। ईमेल आईडी यूनिक हो सकता है लेकिन नॉट नल हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं। नहीं है ना। अगर मान लो कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, फिर आप उसके जगह पे क्या वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे? आपको अगर उसकी वैल्यू ही पता नहीं, मान लो एक कस्टमर है उसको ईमेल आईडी नहीं है उसके पास, यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको प्राइमरी की करेंगे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्या? प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक और नॉट नल। नॉट नल मतलब हर एक रिकॉर्ड में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फिल ही करनी होगी। इसलिए हम ईमेल आईडी को क्या कर सकते हैं? यूनिक की कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या रहेगा? यूनिक रहेगा ना। और यूनिक की का रूल क्या है? यूनिक की नल को अलाउ करता है, मतलब अगर किसी एम्प्लॉयज के पास या फिर किसी कस्टमर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो नल को अलाउ करेगा, मतलब ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो इसलिए इस टेबल में प्राइमरी की कौन सा कॉलम रहेगा? कस्टमर आईडी। चलो अब आते हैं सेल्स टेबल में। सेल्स टेबल में बताओ प्राइमरी की कौन सा है? सेल्स टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो यूनिक रहेगा और नॉट नल रहेगा? आइटम्स कोड। आइटम्स परचेज कोड। ओके, नंबर. आइटम्स कोड में देखो यहाँ पे वैल्यू रिपीटेड आ रहे हैं ना। प्राइमरी की का फर्स्ट रूल है यूनिक होना चाहिए। परचेस नंबर। परचेस नंबर, राइट, इसको प्राइमरी की करेंगे। कस्टमर आईडी को क्या करेंगे? यूनिक की। नहीं, नहीं। यूनिक है क्या? देखो ना फॉरेन रिपीटेड है। की. इसको फॉरेन की करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे टेबल में देखो प्राइमरी की है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? फॉरेन की। आइटम्स टेबल में किसको प्राइमरी की करेंगे? आइटम कोड। आइटम कोड को प्राइमरी की करेंगे। तो अगर आइटम कोड यहाँ पे प्राइमरी की है तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे? यस। फॉरेन की। क्या? फॉरेन की। देन बोलो कंपनी टेबल में कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? कंपनी नेम। कस्टमर आईडी। कंपनी आईडी को हम क्या करेंगे? प्राइमरी की करेंगे। तो अगर कंपनी आईडी आपका प्राइमरी की है तो यहाँ पे वो क्या हो गया? फॉरेन की हो गया। समझ में आ रहा है हम कैसे रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं? यहाँ पर आप कंपनी आईडी को प्राइमरी की नहीं कर सकते क्योंकि देखो मल्टी रिपीट हो रहे रिकॉर्ड। और यहाँ पे अगर प्राइमरी की करेंगे इसका मतलब एक ही बार रिकॉर्ड आना चाहिए। और पॉसिबल है ना, एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं ना। जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन किसका है? i101 का। लेकिन i101 कौन है? एप्पल। तो i101 का एक और प्रोडक्ट हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे लैपटॉप भी है, आगे जाके चार्जर भी है, देखो यहाँ पे। तो एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी आईडी को आप प्राइमरी की नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंपनी आईडी को प्राइमरी की कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम एक ही बार लिखेंगे ना। कंपनी, उस कंपनी आईडी, उसका नाम और उसका फोन नंबर। दोबारा सेम रिकॉर्ड लिखने से कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो क्लियर है टेबल के बीच में कैसे रिलेशन बिल्ड किया हमने? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। हमें बस बताना है कि टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, बस। इससे क्या हो जाएगा? सभी टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अब आपको क्या करना है? बस हमने जो यहाँ पे टेबल बनाए थे इन टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड करनी।
कैसे करेंगे? बस यहाँ पे कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे कस्टमर टेबल में हमने कौन से कॉलम को प्राइमरी की किया था? कस्टमर टेबल, देखो क्या किया है, कस्टमर आईडी कॉलम को हमने प्राइमरी की किया है, और इस टेबल में फॉरेन की नहीं है कोई, तो कस्टमर आईडी कॉलम को हम करेंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, जब भी कभी आपको प्राइमरी की या फॉरेन की मेंशन करना है ना, सिंपल कॉलम के आगे लिख दो यहाँ पे प्राइमरी की। ओके, अब हमने क्वेरी में चेंज किया है तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? तो जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल एंटर से, तो देखो एरर आ रहा है, और एरर क्या है? टेबल कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये सेम क्वेरी हमने पहले एग्जीक्यूट की है ना, कस्टमर नाम का टेबल हमने पहले से ही क्रिएट किया है, राइट? तो सेम नाम का टेबल फिर से क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। याद रखो, अगर आपने एक बार एक क्रिएट स्टेटमेंट की क्वेरी एग्जीक्यूट की और बाद में उसमें कुछ चेंजेस करके फिर से सेम क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, और हमेशा याद रखो जितने भी डीडीएल कमांड है, ठीक है, डीडीएल कमांड कौन से? देखो ये क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, हर एक क्वेरी को आप एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो फिर आप कैसे करेंगे? अगर हर एक क्वेरी को एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो मुझे बताओ इन टेबल के बीच में हम रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे? कस्टमर, सेल्स, आइटम्स और कंपनीज टेबल में कैसे रिलेशन बिल्ड करेंगे? तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक सेल्स टू नाम का, और उसमें ये सेम चारों टेबल क्रिएट करेंगे। लेकिन उस टाइम क्या करेंगे? टेबल क्रिएट करते समय हम बता देंगे कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है। ओके, तो चलो एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। कैसे करना है? क्रिएट डेटाबेस सेल्स टू सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश करो, सेल्स टू नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब उसको यूज करना है, देन यूज सेल्स टू। अब ये यूज में आ गया सेल्स टू हमारा। अब इसी सेल्स टू डेटाबेस में हमें सेम चारों टेबल क्रिएट करने, ये चारों। लेकिन याद रखो आपको क्वेरी कॉपी नहीं करनी है, ठीक है? मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, लेकिन आपको कॉपी नहीं करनी है, सेम क्वेरी आपको फिर से लिखनी है सभी, ठीक है? तो आपको ये सेल्स टू डेटाबेस में सेम चारों टेबल क्रिएट करने। लेकिन देखो अभी तक मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं किया। टेबल क्रिएट करने से पहले आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की और कौन सा कॉलम फॉरेन की। बोलो कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है हमें? कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर यहाँ आईडी पे लिखेंगे प्राइमरी की। देखो डेटा टाइप के बाद स्पेस देके प्राइमरी की लिखा है। इस टेबल में कोई फॉरेन की है नहीं, तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, रिफ्रेश, सेल्स टू डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो गया कस्टमर, जिसको हमने प्राइमरी की किया है। और इस टेबल के इस कॉलम को देखो बोल्ड और अंडरलाइन किया है, और उसके आगे यहाँ पे पी के आ रहा है। तो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी क्या हो गया हमारा? प्राइमरी की। अब यह मतलब समझ में आ गया? इस इमेज में इस कस्टमर आईडी को प्राइमरी मतलब बोल्ड और अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि इस टेबल में ये कॉलम क्या है? प्राइमरी की है। ओके, मैंने कल बताया था आपको, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बोल्ड और अंडरलाइन क्यों है। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट टेबल कौन सा है? सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में हमें क्या करना है? देखो सेल्स टेबल में परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड को फॉरेन की करना है। चलो सेल्स टू डेटाबेस में देखो अभी तक एक ही टेबल हमने क्रिएट किया, अब सेकंड टेबल क्रिएट कर रहे सेल्स। हमने क्वेरी लिखी, अब प्राइमरी की किसको करना है? परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है। फॉरेन की किसको करना है? कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड। अब फॉरेन की कैसे लिखते देखो, सभी कॉलम के नाम के बाद लास्ट में यहाँ पे कॉमा करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फॉरेन की। ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है उस कॉलम का नाम लिखो, यहाँ पे कस्टमर आईडी को करना है तो उसका नाम लिख दिया। अब मुझे बताओ कस्टमर आईडी कॉलम फॉरेन की कब होगा? ये कॉलम फॉरेन की कब हो सकता है? इसको आप फॉरेन की कब बोलोगे? यस, ये कॉलम फॉरेन की कब होगा? आपने यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉलम को फॉरेन की क्यों किया है बताओ मुझे। जेव्हा ती कस्टमर टेबल मध्ये प्रायमरी की असते तेव्हा. राइट,
आप इस कॉलम को फॉरेन की कब बोल सकते हो? जब ये कॉलम दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा। तो सेम सॉफ्टवेयर को भी तो बताना पड़ेगा ना। आप सॉफ्टवेयर को बोल रहे हो इस कॉलम को फॉरेन की करो, ठीक है, वो कॉलम को फॉरेन की कर देगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना आप इसको फॉरेन की क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये कॉलम दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। तो यहाँ पे बता दो वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है, वहां से रेफरेंस दे दो। सो रेफरेंसेस कहां से देंगे? कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम का रेफरेंस देंगे। क्लियर है? इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि हम फॉरेन की बना रहे कस्टमर आईडी कॉलम को। सेल्स टेबल का ये जो कस्टमर आईडी कॉलम है उसको हम फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं। और फॉरेन की कब हो सकता है? जब वो प्राइमरी की रहेगा। तो हम उसको रेफरेंस भी दे रहे हैं, देखो रेफरेंस, वो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम प्राइमरी की है, तो इसलिए यहां पर उसको फॉरेन की बनाओ। ओके, देन अगेन कॉमा करके आइटम कोड को भी तो हमें फॉरेन की करना है ना। बोलो आइटम कोड को कैसे फॉरेन की करेंगे? फॉरेन की आइटम कोड। अब इसको फॉरेन की करने के लिए इसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा। आइटम कोड कहां पे प्राइमरी की है? आइटम कोड कॉलम को फॉरेन की कब बना सकते हैं? जब ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा। अब वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है? आइटम्स टेबल में। तो इसको फॉरेन की बनाने के लिए आइटम्स टेबल का रेफरेंस देंगे। रेफरेंसेस आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। चलो, रेफरेंसेस आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। हो गई क्वेरी कंप्लीट। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब मुझे बताओ ये सेल्स की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? सेल्स क्रिएट टेबल सेल्स, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? नाही. क्यों नहीं होगी? आयटम कोडसाठी आपण आयटम टेबल्स आधी एक्झिक्यूट केलेलाच नाहीये. राइट, एग्जैक्टली। देखो आप क्या कर रहे हो, आइटम कोड को फॉरेन की करने के लिए आपने आइटम टेबल का रेफरेंस दिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आइटम टेबल दिखेगा ही नहीं ना। आइटम्स टेबल हमने क्रिएट किया है क्या? नहीं। क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखो, एरर आएगा फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल आइटम। मतलब सेल्स टेबल बनाने के लिए पहले आपको आइटम्स टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ठीक है, आइटम्स टेबल को पहले क्रिएट करते हैं। ये रहा आइटम टेबल जिसमें आइटम कोड को प्राइमरी की करना है और फॉरेन की किसको करना है? कंपनी आईडी को। और कंपनी आईडी को फॉरेन की कब कर सकते हैं? जब ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा, तो वहां से उसका रेफरेंस दे दो। कंपनी आईडी को फॉरेन की करो और रेफरेंसेस कहां से देंगे? कंपनी टेबल में वो क्या है? प्राइमरी की है, तो वहां से उसको रेफरेंस देंगे। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी आईडी को फॉरेन की कर रहे हैं और कंपनी आईडी इस कॉलम को फॉरेन की करने के लिए कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम का रेफरेंस दे रहे हैं। फिर से ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि कंपनी टेबल है ही नहीं हमारे पास रेफरेंस देने के लिए। देखो है क्या सेल्स टू डेटाबेस में? नहीं। तो इसका मतलब आइटम्स टेबल को भी क्रिएट करने के लिए पहले आपको कंपनी टेबल क्रिएट करना होगा। तो चलो कंपनी टेबल के पास आते हैं। इसमें आपको सिर्फ प्राइमरी की मेंशन करना है। तो ये हो गया, प्राइमरी की मेंशन किया और मैंने कंपनी टेबल को क्रिएट कर दिया। तो देखो अब आपके पास दो टेबल है, कंपनीज एंड कस्टमर। तो अब आपका आइटम्स टेबल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए आपको पहले कंपनी टेबल की जरूरत थी। अब आपके पास कंपनी टेबल है, तो इसको एग्जीक्यूट करो, आ गया आइटम्स टेबल। और अब आपको एरर आ रहा था सेल्स टेबल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सेल्स टेबल क्रिएट करने के लिए दो टेबल की जरूरत है, एक तो कस्टमर टेबल और दूसरा आइटम्स टेबल। तो आपके पास कस्टमर टेबल भी है अब और आइटम्स टेबल भी है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, फिर से एरर आ रहा है फेल टू ओपन। ओके, टेबल का नाम आइटम्स है, ठीक है, अब नहीं आएगा एरर। देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, हो गया। फोर्थ नंबर का टेबल भी क्रिएट, सेल्स। तो अब ये जो सेल्स टू डेटाबेस है, इसमें हमने जो चार टेबल क्रिएट किए, इन टेबल के बीच में रिलेशन है। और रिलेशन किसके बेसिस पे है? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देखो इमेज में कैसे शो हो रहा है, देखो अब इसके आगे एफ के लिखा है, मतलब फॉरेन की के कॉलम है। और ये देखो यहाँ से एरो जा रहा है और रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं? इस टेबल से। फिर इसको फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ से, और इस कंपनी आईडी को फॉरेन की करने के लिए कंपनी टेबल के कंपनी आईडी का रेफरेंस ले रहे। तो ये मतलब होता है इसका, एरो का मतलब ये है। समझ में आ गया टेबल के बीच में कैसे रिलेशन बिल्ड करनी है? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देखो हम ये प्राइमरी की और फॉरेन की
सेल्स टेबल में भी ऐड कर सकते, सेल्स डेटाबेस में भी ऐड कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके थे हम यहाँ पे, और हम इस क्रिएट स्टेटमेंट में हम फिर से चेंज करके इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि डीडीएल कमांड है, जितने भी डीडीएल कमांड है सभी को एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक नया डेटाबेस क्रिएट किया और उसमें हमने सेम चारों टेबल क्रिएट किए। लेकिन यहाँ पर टेबल क्रिएट करते समय हमने वहां पे मेंशन कर दिया कौन सा कॉलम प्राइमरी की है और कौन सा कॉलम फॉरेन की है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हमने सेम टेबल पहले भी क्रिएट किए थे, अब फिर से सेम टेबल क्रिएट करने पड़ रहे। लेकिन अगर, क्या पॉसिबल है क्या, हमारे पास ऐसी एक मेथड होती जिससे अगर आपके पास टेबल प्रेजेंट है और बाद में उसमें आपको कुछ चेंजेस करने, जैसे यहाँ पे हमारे पास टेबल प्रेजेंट थे और बाद में इनके बीच में हमें रिलेशन बिल्ड करनी थी प्राइमरी की और फॉरेन की का क्रिएट करके, तो क्या हमारे पास ऐसी कोई मेथड है क्या जैसे हम जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, और उस मेथड का नाम क्या है, अल्टर स्टेटमेंट, जो कि हमारा डीडीएल कमांड का सेकंड स्टेटमेंट है, अल्टर स्टेटमेंट, जिससे आप क्या कर सकते हो, टेबल के बीच में, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अल्टर नाम सुना है आपने कहीं पे, टेलर शॉप में सुना होगा। देखो अब ड्रेस को कभी आपने अल्टर किया है? अल्टर कर रहे हो मतलब क्या करते हो, जो आपने ड्रेस परचेस किया है, खरीदा है ड्रेस, उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो ना, मतलब ड्रेस की साइज कम करोगे या ज्यादा करोगे, मतलब ड्रेस का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंजेस कर रहे हो। सेम वही लॉजिक है यहाँ पे। अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर में, जैसे कंपनी टेबल है, सॉरी कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल का ये स्ट्रक्चर है, मतलब ये कॉलम है, ये डेटा टाइप है, मुझे अगर मान लो नया कॉलम एक ऐड करना है बाद में, या फिर जो पुराने कॉलम है उसमें से कोई एक कॉलम को ड्रॉप करना है, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है तब हम यूज करते हैं अल्टर स्टेटमेंट। क्लियर है सबको? वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर क्लियर है क्या, कि हमने टेबल क्रिएट किए और उनके बीच में क्या किया है, रिलेशन भी बिल्ड की यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यस, तो आज आपको क्या करना है, आज का टास्क क्या है आपको, देखो कल का टास्क था आपको एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करके ये चारों टेबल क्रिएट करने थे। अब सेकंड टास्क क्या है, सेल्स टू नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें सेम चारों टेबल क्रिएट करने, लेकिन उस सेल्स टू डेटाबेस में इन टेबल के बीच में रिलेशन भी होनी चाहिए। मतलब आपको टेबल क्रिएट करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि प्राइमरी की मेंशन करना है, किसी कॉलम को फॉरेन की करना है, तभी जाके इन टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड होगी। कर सकते हो अब प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन? बोलो। सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट करके उसमें आपको 4 टेबल क्रिएट करने हैं और उन टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड करनी है। कर सकते हो या नहीं? यस, नो, प्राइमरी की, फॉरेन की, क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर दें। लेक्चर एक बार रिवाइज करो, मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? देखो लेक्चर रिवाइज करो प्रॉपर, तभी आप बार बार आप सुनोगे ना प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मैंने रिलेशन बिल्ड किए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखो सीधा मंडे को होने वाला है, 2 दिन है आपके पास, सैटरडे संडे, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करो, सेल्स डेटाबेस बनाओ और उसमें नॉर्मल टेबल क्रिएट करो जिसमें रिलेशन नहीं बनानी आपको। फिर सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट करो, उसमें सेम चारों टेबल क्रिएट करेंगे लेकिन विथ रिलेशन, प्राइमरी की और फॉरेन की भी मेंशन करनी, तो उससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी टेबल क्रिएट करने की और डेटाबेस क्रिएट करने की। क्लियर है सबको? फिर हम मंडे के लेक्चर में देखेंगे अल्टर स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। ओके, चलो दे, चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर दें। मंडे के लेक्चर में हम अल्टर स्टेटमेंट देखेंगे। मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? ओके देन, चलो, थैंक यू।